हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स मॉडल सेट के पार्ट 4 वाला क्लास लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, इससे पहले आप सभी को हम मॉडल पेपर 4 से 3 क्लास करा चुके हैं और ये चौथे क्लास है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। इसमें चौथे क्लास में आप सभी को जो भी टॉप लेवल का प्रश्न है, सभी टॉप लेवल के प्रश्न को आपको हम आसानी से आसानी में आपको सॉल्व करा देंगे। देखिए दोस्तों, चलिए 50 नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और समझने का, दोनों पढ़ने के साथ आप लोग समझने का भी प्रयास कीजिएगा, तभी ये प्रश्न बन पाएगा। अभी आप लोगों को अगर हम ट्रिक बताएंगे तो ट्रिक में तो आप लोग इस प्रश्न को समझ पाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपको हम पूरे क्या करते हैं कि लीगल तरीका से आपको इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता रहे हैं, तभी आप लोग जो है समझिएगा। धीरे धीरे आप लोग जो है तब आप लोग जो है ट्रिक पर पहुंचिएगा। तो देखिए, प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि 12 आदमी, ठीक है, या 18 महिला कोई कार्य 14 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 16 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए प्रश्न है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात है कि काम तो एक ही है। कह रहा है कि यदि 12 आदमी करता है तो 14 दिन में करता है, या फिर 18 महिला करता है, उसी काम को 18 महिला करता है 14 दिन में, लेकिन काम तो एक ही है। अब जो नेक्स्ट जो आपका सिचुएशन आया है उसमें बोल रहा है तो 8 आदमी और 16 महिला, और का मतलब है कि 8 आदमी और 16 महिला को क्या किया, ये मिला दिया, तब ये कह रहा है कि इस काम को ये कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब तो कोई शॉर्ट ट्रिक दोस्तों नहीं है चलने वाला। आपको हम पूरे लीगल तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझने की यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पे क्या समझिए, वो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझने की जरूरत है। तो देखिए 12 आदमी जो है दोस्तों, चलिए थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं। तो देखिए इसको हम क्या किए, छोटा कर दिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को हम छोटा कर दिए। अब आप लोग समझिए कि जो यहाँ पे 12 गो आदमी मेन है, तो 12 गो जो यहाँ पे दोस्तों मेन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम स्पीड में नहीं खींचेंगे क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सवाल नहीं बना पाते हैं, और नहीं आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा तो ये समझ पाइएगा। ठीक है, 12 गो मेन जो है वो जो है 18 गो उसके बराबर, जो 12 गो मेन के बराबर कितना, 18 गो ओमेन काम करता है। लेकिन काम दोनों क्या करता है, जब 12 गो मेन लगाता है तब 14 दिन में समाप्त कर देता है, और जब महिला की बात आती है तो उसमें 18 को महिला काम करता है, तब 14 दिन में काम करता है। समझने का यहाँ बात हुआ कि जितना 12 को मेन काम करता है उतना कितना 18 को ओमेन काम करता है, यानी महिला काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके सवाल में क्या कह रहे हैं कि यदि 8 आदमी और 16 महिला उस काम को लगा दिया जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आपको ऐसे सवाल आपको मिल जाए तो आपको यह लगा रहे 12 आदमी या 18 महिला लगा रहे हैं, तो इसके आप जो है 12 आदमी मेन और 18 महिला के आप बराबर में इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको आप और छोटा कर लीजिए, तब आपको जो है ना कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना 4 तिये 12, और जो है दोनों को अगर काटिएगा तो 6 तिये 18, 12 गो मेन। ठीक है, और 6 गो ओमेन, आप समझिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप समझिएगा कि जब 12 को मेन बराबर 18 को महिला काम करता है, तो एगो मेन के बराबर कितना महिला काम करता है, तो यहाँ तो आप छोट कर दिए। तो इसी को आप जो है एगो मेन के बराबर अगर आप जानिएगा, इसीलिए एगो मेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए चूंकि 4 गो मेन के बराबर 6 गो महिला काम करता है, तो एगो मेन के बराबर कितना महिला काम करेगा। ठीक है, तो एगो मेन के बराबर तो 6/4। ठीक है, 6/4 को ओमेन काम करेगा, यही है। आप तो यहां तक आप करके छोड़ दीजिए, बाकी अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे चल जाना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बराबर वाला चीज है या मैं उसको बराबर में लिखती हूँ, उसको थोड़ा आप छोटा कर दीजिए। ठीक है, छोटा करने के बाद आप जो है यदि 4 गो महिला ओमेन के बराबर 6 गो महिला काम करता है, ठीक है, तो अब देखिए आप जो है, अब आपको एक चीज और देखना है कि एगो मेन के बराबर कितना महिला काम करता है। तो एगो मेन के बराबर कितना, तो 6/4, इसको अगर आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1.5 हो जाएगा ओमेन, 1.5 गो मेन ओमेन। ठीक है, तो खैर उसको आप करिएगा तो बहुत ऐसे स्टूडेंट जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएंगे, तो इसीलिए हम सोच के चलते हैं। तो अब देखिए आपको कह रहा है कि इसी काम में
8 आदमी और 16 महिला को एक साथ लगा दिया जाए तो कितने दिन में करेगा। तो देखिए चलिए हम सेकेंड कंडीशन पे हम बढ़ते हैं आगे। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखिए, कह रहा है कि 8 गो आदमी, ठीक है दोस्तों, सेकेंड कंडीशन में 8 गो मेन और प्लस में दोस्तों कितना 16 गो ओमेन को लगा दिया जाए तो यह काम कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे चाहे तो आप देखिए यहाँ पे सवाल में या लगा हुआ है, चाहे आप मेन से करवा लीजिए या फिर आप ओमेन ले लीजिए, बात बराबर है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा सोचना है कि जो छोटा वाला चीज है, देखिए सबसे पहले अगर महिला रहेगा, अगर आदमी और महिला रहेगा तो हमेशा आपको महिला में चेंज करना है, ठीक है, महिला में समीकरण को चेंज करना है। अगर आपको आदमी और बच्चा रहेगा, ठीक है, तो हमेशा बच्चा यानी छोटे वाले में चेंज करना है, जिसका पावर कम रहेगा उसमें। तो देखिए मेन से किसका पावर कम है, ओमेन का पावर क्या है दोस्तों, कम है। तो अब आपको क्या करना है कि दोस्तों ये महिला वाला में आपको क्या करना है कि 1 गो मेन जो यहाँ पे निकला है, इसको आप जो है दोस्तों आपको हम पूरे इजी में बता रहे हैं, ठीक है। इजी में आप समझिएगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन आप समझ लीजिएगा तो इसको और आसान से और स्पीड में बना लीजिएगा। तो ये सेकेंड टर्म में जो है एगो मेन के बराबर 6/4 गो ओमेन काम करता है। तो ई मेन को आप ओमेन में बदल लिए, तो मेन को अगर आप ओमेन में बदलिए तो इससे क्या कीजिएगा, ओमेन से इसमें क्या कीजिएगा, इससे आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। देखिए यहीं पे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, लेकिन 4-5 बार आप बनाइएगा तब समझ जाइएगा, जब आपको आंसर मिलने लगेगा, ठीक है। तो देखिए तो 8 गुना, ठीक है, 8 गुना 6 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 तो 8 है, तो इसमें जो है ओमेन से गुना कीजिए तब ना ये पूरा ओमेन में चेंज होगा, और 16 गो ओमेन पहले से है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 8 6 के 48, इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 48/4, ठीक है दोस्तों। अब प्लस में ये हो जाएगा आपका 16। अब आप क्या कीजिए, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो ये नीचे में तो 1 आ जाएगा, तो एलसीएम 4 यानी 48 प्लस आपका हो जाएगा 64। जब इसको आप जोड़िएगा तो 8 4 12, 6 4 10 1 11, 112 हो जाएगा, 112/4। तो 4 दूना 8 और 3 बच गया, 3 और 2 32, 8 चौके 32। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 28 बार में ये कट जाएगा। अर्थात ये जो हो गया यहाँ पे 28 गो ओमेन, यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो हुआ है वो 28 गो ओमेन इसमें काम में लगेगा, ठीक है, 28 गो ओमेन। तो 28 गो ओमेन जो यहाँ पे निकला है तो इसको आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको आप जो है M2 मान लीजिएगा, ठीक है। 28 गो ओमेन जो निकला है इसको M2 मान लीजिएगा, और शुरू में जो मेरा 18 गो ओमेन है, शुरू में जो मेरा 18 गो ओमेन है इसको आप M1 मान लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है ये जो दिन कितना दिन में खत्म कर देता है, तो 14 दिन में खत्म कर देता है, ये सवाल में है दोस्तों। तो डी जो है इस फर्स्ट में जो कितना दिन में खत्म करता है, ये M1 वाली महिला, तो ये 14 दिन में खत्म कर देता है। तो इसको जो है आप D1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब कितना आपको समझाएंगे, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो सूत्र जो होता है दोस्तों इसका, तो सूत्र आपको होता है दोस्तों M1 इंटू दोस्तों M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू दोस्तों D2 होता है इसका सूत्र। तो M1 जो हम माने हैं तो किसको माने हैं दोस्तों, तो हम माने हैं M1 जो माने हैं वो 18 वाले महिला को शुरू में माने हैं, आपको अभी बताए थे। और D1 जो माने जो फर्स्ट बार जो काम खत्म किया वो महिला 14 दिन में उसको, ठीक है दोस्तों। अब M2 जो माने हैं अभी यहाँ पे जो 28 निकला है इसको आप M2 मान लीजिए कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। तो ये 28 गुना यह हो जाएगा आपका D2। इसको अगर काटिएगा तो 14 दूना 28 और 9 दूना दोस्तों क्या हो जाएगा 18। तो ये जो आपका निकला है तो ये आपका हो जाएगा यानी D2। तो ये जो काम जो खत्म करेगा दूसरे दिन में, तो ये 8 को महिला और 6 यानी 6 गो क्या 8 गो महिला, ठीक है दोस्तों। कितना लगाया था महिला, 8 गो महिला, 8 गो आदमी या 16 गो महिला जो काम करेगा उसी काम को तो 9 दिन में समाप्त करेगा दोस्तों। उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, 9 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए मेरा जो ऑप्शन है वो 9 कहाँ आता है, ठीक है दोस्तों, वो मेरा 9 कहाँ आता है। अभी आपको एक ही सवाल को आपको समझाएंगे लेकिन पूरा समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 9 देखिए मेरा ऑप्शन नंबर 2 में आता है, ठीक है। चलिए आपको इसी तरह के एगो और आपको क्वेश्चन हम समझा देते हैं। देखिए अब जो आपको दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, क्वेश्चन में हम लिखे हैं या 6 गो आदमी या फिर 8 गो महिला, ठीक है,
6 आदमी या 8 महिला किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। या तो 6 आदमी करता है तो 12 दिन में समाप्त करता है, लेकिन अगर उसी काम को महिला करता है 8 गो महिला करके 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। यदि 4 गो मेन, ठीक है दोस्तों, यदि इसमें 4 गो मेन और 6 गो ओमेन को लगा दिया जाए, 6 गो महिला यानी 4 गो आदमी और 6 गो महिला लगा दिया जाए, तब ये काम कितने दिन में दोस्तों समाप्त करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखने का और समझने का इसको प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको बताए थे इससे पहले, जो आपको देखिए अब शॉर्ट हो जाएगा, आप शॉर्ट कर लेंगे, आप खुद शॉर्ट कर लेंगे। हम जो आपको बताए थे 6 गो दोस्तों जो मेन हुआ, इसके बराबर कितना 8 को ओमेन हुआ, और ये काम कितने दिन में समाप्त करता है। तो काम जो ये समाप्त करता है ये 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। ये कितने दिन में समाप्त करता है, तो 12 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको आप क्या कीजिए कि शॉर्ट कर लीजिए। तो शॉर्ट करने के लिए इसको आप छोटा कर लीजिए, तो कैलकुलेशन आपको आसान हो जाएगा। ये तभी भी आपको बताए थे, ठीक है। इसको अगर काटिएगा तो 3 दूना 6, 6 गो यानी मेन हो जाएगा, 3 गो मेन और 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 गो ओमेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट हो गया। तो अब देखिए आपको देखना है कि 3 गो मेन के बराबर 4 गो ओमेन काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको एक चीज और दिमाग में रखना है कि एगो मेन के बराबर कितना ओमेन काम करेगा। इसीलिए दोस्तों ऐसे लिखना है कि एगो मेन बराबर 4/3 गो ओमेन हो जाएगा, ठीक है। एगो मेन बराबर 4/3 ओमेन हो जाएगा। चलिए 4/3 ओमेन हो गया। अब जो सेकेंड कंडीशन है इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है कि यदि इसी कार्य में दोस्तों, यदि इसी कार्य में 4 गो आदमी और 6 गो महिला लगा दिया जाए, तब ये कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इसी कार्य में तो कह रहा है कि 4 गो आदमी यानी 4 गो मेन अब प्लस जो 6 गो ओमेन लगा दिया जाए, तब ये कह रहा है कि कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आपको इससे पहले बताए थे कि जो छोटा है, छोटा क्या है, तो जो अधिक आदमी जिसमें जो लगता है, महिला क्या है, तो महिला में कम पावर है, जिसमें कम पावर रहेगा वही कम पावर वाला में पूरा समीकरण को आपको चेंज करना है, ठीक है। कम पावर वाला में, तो कम पावर में क्या है, तो महिला के पास क्या है, कम पावर है। तो ये वाला जो सेकेंड वाला टर्म है 4 गो मेन और 6 गो मेन, तो इसी वाला में आपको ये से आपको गुना कर देना है ये मेन वाला में, ठीक है। ये जो ओमेन निकला है उसमें आपको यहाँ से मेन में आप गुना कर दीजिए, तब ये ओमेन बन जाएगा, ठीक है। तो ओमेन इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो ओमेन जब आप इसको बनाइएगा तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा 4 बटे ये हो जाएगा 3 गो ओमेन। अब ये हो जाएगा अब प्लस इसको क्या, इसमें क्या कीजिए 6 गो ओमेन पहले से है, इसको आप जोड़ दीजिए। इसका जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 चौके 16 बटे आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब प्लस आपका आ जाएगा 6। तो इसका आप क्या कीजिए दोस्तों, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या कीजिए, यहाँ पे 3 दे दीजिए नीचा में, तो 3 से 3 देता है 16 का 16, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 18। तो 18 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 दूना 32 2 34, ठीक है दोस्तों। 16 दूना 32 2 34 बटे आपका 3 हो जाएगा। तो 34/3 हो गया, ये 34/3 ओमेन हो गया, नहीं काटिएगा फिर भी चलेगा, ठीक है। 34/3 जो ओमेन हुआ, तो इसको आप जब ये ऑप्शन आप ये सॉल्व हो जाते सेकंड कंडीशन, तो इसको आप क्या मान लीजिए दोस्तों, इसको आप M2 मान लीजिए, ठीक है। और शुरू वाला में जो ओमेन था, आपको बताए थे, तो शुरू वाला में कितना ओमेन था, तो शुरू वाला में ये 8 गो ओमेन था, इसको आप M1 मान लीजिए, इसको आप दोस्तों M1 मान लीजिए, और ये 12 को आप जो है दोस्तों D1 मान लीजिए। अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और अगर समझा देंगे, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में, तो आप जो है इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है आप लोग देखिए कि M1 दोस्तों, M1 देखिए 1 मिनट, ये थोड़ा इधर उधर होने लगा है, ठीक है दोस्तों। सूत्र होता है दोस्तों M1D1, ठीक है। M1D1 इंटू M2D2, ठीक है। M1D1 का मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन में कौन कौन थे और कितना दिन में कार्य खत्म किया, और सेकेंड कंडीशन में कौन कौन थे और कितना दिन में क्या हुआ। तो M1 तो आपको बताए थे कि जो शुरू वाला महिला है, क्योंकि हम पूरे समीकरण को महिला में कन्वर्ट कर दिए, तो M1 क्या हो जाएगा 8 गो महिला हो जाएगा। और D1 में कितना दिन में वो सब मिलके काम खत्म किया, तो 12 दिन में, तो D1 हो जाएगा। M2 अभी कितना निकला, तो 34 बटे कितना निकला दोस्तों, 3 निकला है, ठीक है। तो 34 बटे आपका 3 निकला है, और D2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 8 गुना दोस्तों 12
और गुना दोस्तों ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये नीचा वाला ऊपर में गुना हो जाएगा, बाकी नीचा में क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों इसको जब आप काटिएगा तो आप लोग दिमाग लगाइए कि ये कैसे कटेगा। तो देखिए दोस्तों 17 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 34 हो जाएगा, और देखिए दोस्तों ये 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। ठीक है, अब तो मान के चलिए 17 से तो ये कटेगा नहीं, तो इसको आप लिख दीजिए 12 या 36 चौकी कितना हो जाएगा दोस्तों 6 चौकी 24 के 4, हाथ में कितना आपके हासिल कितना आ गया दोस्तों 36, 1 मिनट। तो 4 तिया 12 दू 14, 100 दोस्तों 144 बटे ये कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। दोस्तों इसका भी अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका पॉइंट में आएगा, लेकिन जो कैलकुलेशन हुआ है मेरा वो क्लियर राइट हुआ है। इसी तरह से मेरा जो कैलकुलेशन हुआ है 144/17, इसको आप जो है दोस्तों काट भी सकते हैं। कैसे काटिएगा चलिए हम आपको काट के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो कैलकुलेशन हम किए हैं तो कैलकुलेशन आता है 8.91 दिन, यानी 9 दिन के आसपास में ये क्या करता है कि ये काम को समाप्त करता है। ठीक है, 8.91 दिन के आसपास में ये क्या करता है दोस्तों काम को समाप्त करता है। कौन? तो ये जो समाप्त करता है ये 4 गो मेन और 6 गो ओमेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। तो आपको अब तो कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप जो है आप आसानी से कर लीजिएगा। आसानी से क्या कीजिएगा तो वो तो आपको देखिए सबसे पहले है कि हम तो आपको खुद से अपने मन से दिए, इसीलिए पॉइंट में आंसर आ गए, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा आपको सटीक रहेगा। ठीक है, तो देखिए सटीक क्वेश्चन आपको 6 गो मेन या 18 गो ओमेन 12 दिन में काम करता है, तो जितना 6 गो आदमी काम करता है उतना 8 गो महिला काम करता है, तब भी तो ये 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, 6 गो आदमी के बराबर 6 गो महिला हुआ, तो इसीलिए 6 गो आदमी के बराबर दोस्तों 8 गो महिला दिए, इसको शॉर्ट किए तो 3 बराबर 3 आदमी बराबर 4 गो महिला हुआ। ठीक है, तो अब देखिए इसीलिए हम देखें कि 1 गो मेन बराबर कितना महिला काम करता है, तो 4/3 गो महिला काम करता है। तो इसमें जो शुरू वाला जो हमारा महिला थे कितना थे 8 गो महिला थे, तो शुरू वाला जो मेरा 8 गो महिला थे दोस्तों, तो इसको हम क्या किया, इसको हमको M1 मानना है। ठीक है, और लास्ट वाला जो मेरा कितना थे दोस्तों, लास्ट में जो काम जो कितना दिन में किया 12 दिन में किया, तो इसको हम लोग D1 माने हैं। ठीक है, तो इसी के बाद जो है हम क्या किए कि हम ये भी आपको बताए थे कि जो सबसे कम वाला चीज़ है, कम वाला क्या है दोस्तों, जो सब जिसमें कम पावर है, तो महिला में कम पावर है, तो जो नेक्स्ट वाला कह रहा है कि इसी काम को 4 गो मेन और 6 गो महिला मिलके कितना आदमी और 6 गो महिला मिलके कितना दिन में काम करेगा, तो जो मेरा 1 गो मेन बराबर निकला है क्वेश्चन, 1 गो मेन बराबर ये 4/3 महिला काम करता है। तो इसी से इसका जो सेकेंड वाला पार्ट का मेन है इसमें आप गुना कर दीजिए, गुना किए उसके बाद जो है इसी वाला में सिर्फ इसी वाला में गुना किए, तो देखिए 4 × 4/3 ओमेन हो गया। और इसी को जब हम हल किए तो मेरा निकला है दोस्तों, इसको जब हल किए एलसीएम को, ठीक है, तो मेरा 34/3 निकला है, ये मेरा M2 निकल गया। उसके बाद जो है हमारा M1 N2 वाला सूत्र बताए, M1 जो हम आपको बताए थे 8 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, जो दिन में खत्म किया था फर्स्ट कंडीशन में, सेकेंड में दोस्तों मेरा 144 बटे क्या निकला है दोस्तों, तो यानी एक उसके बाद जो मेरा 34 निकला 144/3। ठीक है, तो इसको हम हल किए तो मेरा जो सवाल है वो बन गया। इसी तरीका से आप क्या करेंगे सवाल को दोस्तों आप जो है आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, हम सोचते हैं कि एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पे हम बताएं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, वो भी आपको हम बताने की प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न है आप सभी का 51 नंबर का। आपको जो भी प्रश्न हम उससे पहले बताए थे 50 नंबर का, वो आप लोग उनका जो है आसान से अच्छा तरीका से आप रिवाइज कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपको वो जरूर पूछेगा। ठीक है, हम आपको मॉडल सेट नहीं करवा रहे, एक तरह से आपको हम ट्रेनिंग देने और सिखा रहे क्वेश्चन का। ठीक है, प्रश्न है यहाँ पे, यदि सुहेल अपने घर से कार्यालय के लिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, वो अपने सुहेल एक लड़का है। ठीक है दोस्तों, सुहेल क्या है, एक वो लड़का है, वो अपने क्या करता है दोस्तों घर से जो है कार्यालय के लिए वो जाता है। ठीक है, कार्यालय के लिए वो क्या करता है दोस्तों चलता है। उसकी सुहेल की चाल जो है दोस्तों, सुहेल की जो चाल है वो देखिए यहाँ पे 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो 16 किलोमीटर क्या करता है वो प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। यहाँ पर स्पष्ट नहीं कि वो क्या चीज से जाता है। ठीक है, तो देखिए आप देखिए घर से जो कार्यालय के लिए चलता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो 5 मिनट देर पहुंचता है। वो क्या करता है कि 5 मिनट वो देर पहुंचता है।
सेकेंड कंडीशन में कहता है कि यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो 10 किलोमीटर यानी 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब उसकी चाल जो है 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो 10 मिनट जो है दोस्तों पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि घर से जो है दोस्तों कार्यालय की दूरी क्या है। ठीक है, घर से जो है कार्यालय की दूरी क्या है। तो देखिए इस तरह के आपको प्रश्न जब पूछ दे तो देखिए सबसे पहले ये कितना मिनट यानी 5 मिनट क्या करता है, देर से पहुंचता है जब 16 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलता है। 20 किलो यानी कितना किलोमीटर ये बढ़ा देता है अपने चाल को। ये क्या करता है दोस्तों, ये अपने चाल को 20 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, जब अपने ये चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा देता है तो अब देखिए तो ये कितना मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए ये 10 मिनट पहले दोस्तों पहुंच जाता है। तो अब आप लोग समझिए कि ये चाल को कितना, तो 20 किलोमीटर 4 किलोमीटर बढ़ाया तब नहीं 10 मिनट पहले पहुंचा। तो यहाँ से 10 और 5 का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, तो ये 5 होता है। ठीक है, अगर आप इसको जो है ऐसे भी आप शॉर्ट में भी अगर आप हल करेंगे तो ये आसानी से आपको बन जाएंगे। तो आप देखिए इसको जब आप वैसे ट्रिक से अगर समझ के अगर सॉल्व करेंगे तो आपको लिखने कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कीजिए आप 4 से इसमें क्या कीजिए कि ये दूरी बराबर समय गुना क्या होता है दोस्तों, चाल होता है। दूरी बराबर समय गुना चाल होता है। तो आप जो है इसको डायरेक्ट क्या कीजिए, जो ये चाल बराबर समय, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, समय गुना चाल। समय गुना जो चाल होता है तो समय उसको कितना, तो 5 मिनट क्या वो क्या करता है कि लगता है क्या, दोनों का अंतर तो 5 मिनट है। चाल कितना है दोस्तों, तो इसका 4। तो इसको आप कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नहीं 20 मिनट। ठीक है, आपको 20 मिनट इसका हो जाएगा। घर से कार्यालय की दूरी, सॉरी घर से जो कार्यालय की दूरी है वो 20 किलोमीटर है। ये देखिए ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये ट्रिक पे बन गया। अब आप जो है इसको अगर लीगल तरीका से सॉल्व करेंगे, आपको हम एक ही नहीं कई तरीका से आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन है इसको आप देखिए पहले क्या है, पहले जो क्वेश्चन है आप उनको पढ़िए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि लीगल तरीका से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो लीगल तरीका से देखिए कि ये जो सबसे पहला जो डिस्टेंस है, चाल है वो क्या है इनका, तो सबसे पहला चाल है कि जो 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो d/16। जब वो चाल को क्या कर देता है दोस्तों, जब चाल को 20 कर देता है तो क्या करता है दोस्तों, वो क्या कर देता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जो 5 और ये 10 है ये दोनों का आप जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, 15 यानी 15 मिनट की ये हो जाता है। तो 15 मिनट को जब आप घंटा में चेंज करेंगे तो 15 से भगा देंगे तो 15 का 15 चौके ये क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। अब बाकी जब ये आपका क्या हो गया, 15 चौके 60 हो गया। बाकी आप 16 और 20 का जब आप जो है निकालेंगे एलसीएम तो ये क्या हो जाता है दोस्तों 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। देखिए आप लोग निकाल के भी आप लोग चेक कीजिए इसका एलसीएम आपको दोस्तों कितना होता है। ठीक है, इसका एलसीएम आपको 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम आपको 80 हो जाएगा। तो 16 85 5D माइनस 20 यानी 20 चौके 80 4D। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/4 यानी आपका जो इसको आप जो ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा तो D बराबर, ये तो D हो गया 5D में से 4D गया तो D बच गया। तो बाकी आपका क्या बच गया D बटे आपका 80 बराबर 1/4। तो ये जो आपका जो D हो गया तो 4D क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यानी क्रॉस गुना होगा। तो 4D बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4D बराबर हो जाएगा 80। काटिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 चौके 80 यानी D बराबर आपका डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर निकला। अब बताइए इतना कैलकुलेशन करने में है या फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे, ये है। तो दोनों आसान है, तो दोनों से तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब जो आपका प्रश्न पूछ रहा कह रहा है कि कक्षा में लड़का और लड़कियों की संख्या 4:5 है। कक्षा में लड़का और लड़कियों की संख्या कितना है दोस्तों 4:5 है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कक्षा में अगर उस कक्षा में 10 और लड़के आ जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कियां है कक्षा में कितनी लड़कियां पूछ रहा है। तो पहले से जो लड़का का अनुपात है तो 4:5 है
और जब 10 और लड़का आ जाते हैं तो कितना हो जाता है, 6:5 हो जाते हैं। किसके लिए हो जाते हैं, तो जब कक्षा में क्या होता है कि 10 और लड़का इसमें क्या कर देता है, आ जाता है। तो आप देखिए पहले से कितना है दोस्तों, पहले से जो अनुपात है वो लड़का और लड़के का अनुपात 4:5 है, ठीक है। और जब 10 और लड़का आ जाता है कक्षा में तो 6:5 होता है। तो देखिए यहाँ पे लड़की के अनुपात क्या है कि अभी सेम है, लड़की का अनुपात क्या है दोस्तों, सेम है। लेकिन लड़का के अनुपात का देखिए, आप लोग दिमाग लगाइए क्वेश्चन में, लड़का का अनुपात जो दोस्तों यहाँ पे 2 बढ़ गया, तो 2 किसके लिए बढ़ा, तो 10 को लड़का जो आ गया तो इसके लिए 2, 10 के लिए क्या अनुपात बढ़ा, 2 अनुपात बढ़ा। तो इसीलिए दोस्तों 1 के लिए कितना बढ़ेगा, तो 1 के लिए 5 बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, आप इससे काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। 2 के लिए 10 तो 1 के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के लिए 10 तो 1 के लिए 5 होगा। देखिए आप लोग ट्रिक पे सवाल को बनाइए, तो 1 के लिए 5 हो जाएगा। इससे में क्या होगा, आपका सवाल जो है ना पूरा आसान लगने लगेगा आपको। तो देखिए आपको क्या करना है कि 2 के लिए 10 तो 1 के लिए 5 है, तो आपको इससे पहले क्या कर लेना है, पहले आपको मान लेना है कि लड़कियों की संख्या बोल रहा है, तो माना लड़कियों की संख्या दोस्तों, माना लड़कियों की संख्या क्या है दोस्तों, अभी कक्षा में लड़कियों की संख्या x है। तो अभी वर्तमान में कितना था, तो 5x था, ठीक है। लड़कियों की संख्या क्या था दोस्तों, 5x था, ठीक है। तो अब देखिए तो लड़कियों की संख्या 5x था, तो यहाँ पे x बराबर कितना निकला दोस्तों, 5 निकला है। तो इसमें आप क्या कीजिए, 5 गुना 5, ठीक है, 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा आपका 25। अभी जो लड़कियों की संख्या है कक्षा में वर्तमान में कितना है दोस्तों, तो वर्तमान में 25 है, ठीक है। वर्तमान में लड़कियों की संख्या कितना है दोस्तों कक्षा में, तो 25 है। तो देखिए आप ही देखिए, तो लड़कियों की संख्या 25 कितना में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में 25। देखिए अब आप इस सवाल को, अब तो हम उस ट्रिक से बताए हैं, अब आप इस सवाल को अपने दिमाग से भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला चीज है कि आप जो है इसमें दिमाग लगाइएगा तो ये और ट्रिक से बन जाएगा। 10 6:5 हो जाता है जब लड़का कितना 10 हो जाता है। तो देखिए 10 6 16 4 कितना हो गया, यहाँ पे लड़कों की संख्या कितना हो, 20 हो गया। या नहीं तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि सेम है तो दोनों को गुना कर दीजिए, 5 25 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह के आपको प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम तो आपको इतना तक अब बता दिए हैं, ठीक है। तो अब आप जो है खुद ही दिमाग लगा के सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है 1 प्लस इसका हो जाएगा 1 प्लस दोस्तों ये आपका हो जाएगा वर्गमूल है, तो 1331 बटे दोस्तों 1000, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस हो जाएगा आपका 1331 का वर्गमूल कितना होता है 11, 1000 का क्यू हो कितना हो जाता है, वर्गमूल नहीं क्यू है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अगर आप जो है इसके पावर को हटाइएगा तो 1/3 से आप क्या कीजिए, इसके पावर में और 1/3 आप लगा दीजिए, तो बाकी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पावर हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 1 प्लस आपका 11/10। इसको आप काटिएगा 10 का 10, 11 10 21 बटे क्या हो जाएगा आपका 10, 21 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 21 बटे आपका 10 हो गया। जब इसको काटिएगा तो 10 दूना दोस्तों क्या हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 होगा। बाकी आपका क्या बच गया, यहाँ पे शेष जो बच गया आपका, यहाँ पे शेष आपका 1 हो गया, 10 दूना 20 और शेष आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ये शेष जो आपका 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2.1/10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2.1/10 इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो भी आपको बताएं वो आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।